जी आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम मैच की जो सूरत हाल रही, एक्साइटिंग वैसे कुछ मोमेंट्स थे, स्टार्ट वाज रियली गुड, बट बहरहाल कैसे देखा आपने? ये मैच था, मैदान जंग था? मैं तो साफ ही कन्फेशन कर दूं कि मैं जो बड़े नरम दिल का हूँ, नरम दिल का नहीं, दिल का मरीज़ हूँ। तो मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं सकता, तो मैं बीच में से देखता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। मगर तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए होती है कि अगर अच्छा वेल फॉट मैच हो और मुकाबला कर रहे हों तो फिर हारने में कोई हर्ज नहीं है। पर कोई वाकई ये अभी आपने इब्तदाई में जो जिक्र किया कि जी वो भारत और पाकिस्तान को रवायती हरीफ ही नहीं मानता, तो मैं कोई उससे डिसएग्री नहीं करता। इतना फ़र्क है हमारी और उनकी टीमों में कि ये बात में ये इसमें सस्पेंस नहीं रह गया हुआ। और इससे पहले गवास्कर जो हैं वो हमेशा सुलझी हुई बात करते हैं, वो ये टिपिकल इंडिया पाकिस्तान की ये रवायती दुश्मनी वाली बात नहीं करते। उनका ये बयान आ चुका हुआ है कि ये वो पाकिस्तान में 60s के अंदर यहाँ की क्लब क्रिकेट देखने आते होते थे। उनका जी अब क्लब क्रिकेट ही का स्टैंडर्ड रह गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें कि T20 के जो टॉप 10 प्लेयर्स होते हैं, एक बॉलिंग में, एक बैटिंग में और एक ऑलराउंडर, तीनों के तीनों आईसीसी की रेटिंग के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं है। ये बाबर आजम का एक ये कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, टॉप 5 के अंदर 3 पाकिस्तानी होते थे। अभी टॉप 4 जो बैट्समैन पहले 5 में हैं वो 4 इंडियंस हैं उनमें से। और बिल्कुल तो वो स्टेटिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हमें एक नहायत उन्होंने एक बदतमीज़ी की, दोबारा की, हाथ ना मिला के, ये एक कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं थी। तो मैं सच्ची बात है, मैं कह रहा था इसी बहाने का जान छूट जाए तो अच्छी बात है। हमें बाइकआउट करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे भी बाइकआउट करना चाहिए था कि ये क्रिकेट इसकी जब आप मैच खेल रहे हैं तो उसके एक जेंटलमैन्स गेम है, और ये एक बदतमीज़ी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। फिर मगर ये एक दफ़ा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफ़ा हुई, और यहाँ काफ़ी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफ़ा की नौबत ना आए, फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नज़र आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। सीधी सी बात है। आमिर साहब, लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज़्यादा था। ये जो आप बात कह रहे हैं कि हैंडशेक नहीं किया और हमें बॉयकॉट करना चाहिए था, चलें अगर हमने दोबारा खेला भी तो उसके बाद भी एक क्रिकेट वाला स्पिरिट नज़र नहीं आ रहा था। एक बहुत ज़्यादा, जिस तरह कहना चाहिए ना कि शदीद किस्म की ऑपोजिशन नज़र आ रही थी, और प्लेयर्स तो थोड़े से नॉर्मल होते हैं। नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का हमेशा जो मुकाबला होता है वो एक स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा जंग ही होती है, और बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें होती हैं। माजी में यहाँ हार्ट अटैक लोगों को होते रहे हैं, वो कुछ हद तक तो ठीक है। बट जब मेरे जैसे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये इनको हाथ में लाना चाहिए था, उसकी भी एक लिमिट है। तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ एक जंग बना दी गई है कि मैं हारिस रऊफ साहब का भी जो कॉन्डक्ट था, या फरहान साहब का भी जो है, जो इस तरीके से इसको जो है उसके साथ जहाज़ गिराने के साथ वो मिलाया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब की भी उसके ऊपर बयान आ गया कि मैच तो हार जीत चलती रहती है, मगर जो है जंग वो जो 6-0 हमने जीती हुई है। अंपायर की शिकायतें हमारी बड़ी जायज़ हैं, पहले मैच में भी थी और दूसरे में भी थी। वो फ़खर वाली जो थी वो बिल्कुल कैच का वो एक बड़ा ही वो जायज़ हमारा गिला था। मगर होता क्या है कि अगर आप क्रिकेट का मैच जीत जाएं तो फिर ये चीज़ें भूल जाती हैं, फिर किसी को याद भी नहीं रहता और ना ही कोई इसकी शिकायत करता है। मगर जब आप हारें, और ठीक आप सही कह रहे थे, इस दफ़ा उतने बुरे तरीके से नहीं हारे जितना पहले में हारे थे, तो फिर हारने के बाद ये चीज़ें फिर ज़्यादा याद आती हैं कि शायद अगर फ़खर का आउट ना देते तो वो ज़्यादा स्कोर कर लेते, तो 200 होते। मगर मुझे लग रहा है जो उनका स्टाइल था और जो उनका कॉन्फिडेंस इंडिया का, ये 200 स्कोर 200 से ज़्यादा भी होते तो उन्होंने कर लेना था।
उन्होंने आप देखें आखिर में भी जो है उनके 1-2 ओवर रहते थे उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें अपनी टीम हमारी बहुत नीचे जा चुकी है। वैसे ही अब देखिए 7वें नंबर पे हम क्वालिफाई करने के लिए अब नहीं रह गए। तो वो जो बहस चलती है कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम जो है मॉडर्न क्रिकेट जो आजकल क्रिकेट बन चुकी हुई है, हमारी सारी ट्रेनिंग, और ये अब से नहीं है, ये 1-2-3 साल से सिलसिला जारी है। और ये हमें बिल्कुल हमारे लड़के जो हैं ये भी जो बहस रहती है कि स्लॉगिंग में और पावर हिटिंग में बड़ा फ़र्क है। स्लॉगर्स होते हैं कि आप ठीक है ठुल्ला मार दें आप के लिए आंखें बंद करके, हम स्लॉगिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कर रहे हैं कोई 1-2 लड़कों के अलावा बाकी स्लॉगर्स हैं, भी नहीं कर पा रहे। मैं इंडिया को आप देखें वो पावर हिटिंग है, आप स्कोर ज़्यादा भी करते हैं मगर गेंद को देख के उसके मुताबिक किया जाता है। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे है। वो इसलिए भी मज़ीद कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है एक पैशन है, तो उसके लिए, और फिर इंडिया पाकिस्तान है, और क्योंकि ये एक जंग के बाद से ये एक जंग सिलसिला है तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि ये वाला मैच। दूसरा, पाकिस्तान में आप देखें हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी है, खुशियों की कमी है, हमारे बुरे हालात हैं मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सैलाब चल रहा है, इकनॉमिक कंडीशन, पावर्टी, गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों की नज़रें होती हैं, और ख़ास तौर पे एक इंडिया के साथ जब मैच हो और इतने हीटेड एनवायरनमेंट में हो तो लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, और जब वो हारा जाए और बुरे तरीके से हारा जाए और उसका नज़र आ रहा हो कि हमारी टोटली ये कोई एक मैच नहीं है, ये नज़र आ रहा है कि ये वो जो उनकी हमारी फिर ये वो बेइज्जती भी करें कि ये रवायती हरीफ ही नहीं रहे, तो मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। तो एक हारना और एक बुरे तरीके से हारना और उसकी प्लानिंग भी ना करना, इकरार भी ना करना, दुरुस्तगी तब होती है कि आप इकरार करें, आप माने कि हम मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम माने कि हम स्लॉगिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी इंतज़ामिया ठीक करें।